सिंधिया बीजेपी में हालत खराब। उमा की तरह सिंधिया को भी किनारे लगाएगी बीजेपी। कांग्रेस में सिंधिया की पूरी एमपी में चलती दादागिरी अब घर तक सीमित। बीजेपी इस्तेमाल करती और फिर दूध में गिरी मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक देती है। अपने वरिष्ठ नेताओं को भी ये छोड़ते नहीं है। बीजेपी में जो जाएगा उसका राजनीतिक रूप से कैरियर समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। उमा भारती को लेकर संवेदना जताई है तो सिंधिया को सचेत किया है, संभल कर चले। बीजेपी में दोस्त कोई नहीं है, सब दुश्मन है। कब कौन किसे किनारे लगा देगा पता भी नहीं चलेगा। उमा भारती को बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा का न्योता नहीं दिया। उमा भारती इससे नाराज हैं, लेकिन बीजेपी की सेहत पर कुछ फर्क नहीं है। कांग्रेस को जरूर उमा से हमदर्दी है क्योंकि वो प्रदेश के सीएम रही हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा कि उमा भारती सही कह रही हैं, वे बहुत संतुलित बात कहती हैं। भाजपा ने उनका शोषण किया है, उन्होंने कई त्याग किए और सरकार बनाई। भाजपा ने उन्हें मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उमा भारती आज अगर कह रही हैं कि बीजेपी अगर उन्हें बुलाएगी भी तो वो नहीं जाएंगी। यहां तक कि 25 सितंबर को भोपाल में पीएम मोदी के कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगी। बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को अपमानित कर रही है। उमा ने अपनी कथा सुनाई, लेकिन बीजेपी में सुनने वाला कोई नहीं है। उमा भारती में हिम्मत है, वो मीडिया के सामने आती हैं और अपनी बात कह जाती हैं। दूसरे नेताओं की हालत तो और भी खराब है। गोपाल भार्गव के इलाके से ही जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, लेकिन उनकी फोटो को भी जगह नहीं मिल रही है। यात्रा में उमा भारती को नहीं बुलाया जा रहा है। जितने भी चंदाखोर लोग हैं उनको आगे कर देते हैं, बाकी लोगों को पीछे कर देते हैं। कार्यकर्ता पीछे घूमते रहे। बीजेपी वाले ही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जाए और हमें मुक्ति मिले। भूरिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सचेत करते हुए उन पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत की ओर चले गए। कांग्रेस विधायकों को 25-25 करोड़ में बेचा। आज सिंधिया जी की क्या हालत हो रही है आप थोड़े दिन देखो। बीजेपी और आरएसएस वाले सिंधिया को मक्खी के जैसे बाहर निकाल कर फेंक देंगे। भूरिया ने कहा कि सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उनकी दादागिरी चलती थी। हम लोग भी उन्हें महाराज कहते थे, सम्मान करते थे। दूसरी ओर सिंधिया पूरे प्रदेश के नेता बनकर घूमते थे। ये भी मेरा, अब उनको ग्वालियर में सीमित कर देंगे। बीजेपी की ओर से सिंधिया को साफ कह दिया गया है कि तुम सिर्फ ग्वालियर की बात करो, प्रदेश की बात मत करो। और ग्वालियर में भी बीजेपी के 4-5 नेताओं से सिंधिया को लड़ना पड़ रहा है। ये हालत सिंधिया की हो रही है। आज सिंधिया के लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि बीजेपी में सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जाएगा और बाद में किनारे कर दिया जाएगा। जब सिंधिया की ही वहां नहीं चल रही है तो उनके समर्थकों की कितनी सुनी जाएगी। जल्द ही सिंधिया के और बहुत से साथी कांग्रेस में आएंगे। भूरिया ने जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं, लेकिन घमंड में तो उनके नेता ही रहते हैं। आज देश की ऐसी स्थिति बनी हुई है तो मोदी जी को नड्डा जी सलाह क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री को सलाह देना चाहिए। प्रधानमंत्री देश का होता है। नरेंद्र मोदी को देश के हित में काम करना चाहिए, लेकिन जेपी नड्डा की बात मोदी जी नहीं सुनते। नड्डा जी तो नाम मात्र के अध्यक्ष बने हैं। भाजपा में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी ही भाजपा के अध्यक्ष। सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी हैं। मोदी का वन मैन शो चल रहा है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई नेता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं। बीजेपी अगर जीत जाए तो पीएम मोदी के नाम पर जीती ऐसा कहा जाता है, हार जाए तो स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।